जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर 0 जीएसटी, पान गुटखा मसाला पर 40% जीएसटी। 22 सितंबर से लागू होंगे नए नियम, नवरात्र के एक दिन पहले से लागू होगा फैसला। आज एनडीए नेताओं ने बिहार बंद बुलाया, दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा, इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा को बिहार बंद की कमान सौंपी गई। दिल्ली में इंडिया मेटेक एक्सपो 2025, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितिन प्रसाद करेंगे उद्घाटन। भारत की मेटेक ताकत और नवाचार होंगे प्रदर्शित, 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार करेंगे शिरकत। आज जोधपुर के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आरएसएस की बैठक में करेंगे शिरकत, कई नेता भी शामिल होंगे। आज पंजाब जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। आज पंजाब दौरे पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी केजरीवाल के साथ में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा यमुना नदी का जलस्तर, पुराना रेलवे पुल यातायात के लिए रहेगा बंद, यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से प्रशासन का फैसला। आईआईटी कानपुर में आयोजित समिति में सीएम योगी ने हिस्सा लिया। सीएम योगी ने कहा, आज का समय प्रतियोगिता का है, पिछले 11 सालों में देश में बहुत बदलाव हुए हैं, नोएडा ड्रोन टेक्नोलॉजी का बड़ा केंद्र बना है, आईआईटी कानपुर ने देश को बहुत कुछ दिया है। ललितपुर में रेलवे में तैनात स्टेशन मास्टर ने की दूसरी शादी, पहली पत्नी के साथ किया धोखाधड़ी, पहली पत्नी का भेद खुलने पर महिला को बंधक बनाकर तलाक के कागजों पर कराए साइन। फरुखाबाद में 2 नाबालिग बहनों के साथ छेड़छाड़, बाइक सवार 2 आरोपियों ने लड़कियों को रोकने का प्रयास किया, लड़कियों ने शोर मचाते हुए पेट्रोल पंप पहुंचकर अपने घर पर फोन किया, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने मौके से 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की 3 बाइक भी बरामद की। चंदौली में 350 लोगों का रास्ता एक मनबड़ ने रोका, आरोप है कि गांव समाज के रास्ते पर मनबड़ ने किया अतिक्रमण, रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में सीएम युवा उद्यमी ऋण योजना में मनमानी, योजना को लेकर बैंक कर्मियों की मनमानी, बेतुके तर्क देकर एप्लीकेशन रिजेक्ट, शादीशुदा हो तभी मिलेगा लोन, दे रहे हैं तर्क। संभल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने कपिल सिंघल का पर कसा है शिकंजा, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की है कुर्की, आरोपी बीजेपी नेता का बताया जा रहा भाई कपिल पर चोरी लूट जैसे गंभीर आरोप। अमरोहा में एक ही घर में उठी 3 भाइयों की अर्थी देख इलाके में छाया मातम, मुंडन संस्कार के दौरान 3 सगे भाई गंगा में डूबे, 7 दिन के बाद तीनों के शव मिले। वाराणसी में अवैध संबंध में युवक की हत्या की गई, पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का 1 साल के बाद खुलासा किया है, आरोपी ने बताया मृतक विशाल का उसके भाभी से अवैध संबंध था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, सरकार की विदेश नीति पर उठाया सवाल, ट्रंप की दोस्ती कमाई नहीं बधाई थी, गलवान घाटी की घटना देश का अपमान। इटावा में पुलिस ने महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए 8 नामजद और 20 अज्ञात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 9 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर शांति भंग की कार्रवाई करते हुए उन्हें कचहरी में पेश किया गया। बाराबंकी में लाठी चार्ज से सीएम योगी नाराज, बाराबंकी सीओ सस्पेंड, पूरी चौकी लाइन हाजिर, पुलिस ने एलएलबी छात्रों को दौड़ा कर पीटा था, अयोध्या मंडलायुक्त और आईजी ने किया दौरा। कन्नौज में दिन दहाड़े घर में घुसे चोर उड़ा ले गए लाखों का सामान,
स्कूल से घर आए 11 वर्षीय बच्चे को मारा धक्का, बच्चे को घायल कर फरार हुए चोर। करीब 25 लाख के जेवर, 10 लाख का कैश जाने के सामने बात आई। श्रावस्ती में नवागत पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने पत्रकारों के साथ में बातचीत की है, वार्तालाप की है। पुलिस अधीक्षक और पत्रकारों ने साझा किया अपना परिचय। एसपी की प्राथमिकता महिला संबंधी अपराधों पर रोकथाम, कानून व्यवस्था बनाए रखना। अलीगढ़ में करोड़ों की कीमत वाली साइबर थाने की सरकारी भूमि पर भूमाफिया का कब्जा, जनता के हक की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग, कार्रवाई की मांग से अलीगढ़ में गूंजा आक्रोश। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने की है पार्टी की संगठन समीक्षा बैठक, जिसमें तमाम मुद्दों पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। कैबिनेट में आउटसोर्सिंग व्यवस्था में आरक्षण लागू होने पर प्रदेश सरकार के फैसले की प्रशंसा की गई। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का किया घेराव। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नगर निगम क्षेत्र में सीवर, पेयजल, साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। सहारनपुर में पुलिस ने शातिर गोकश अभियुक्त को घायलावस्था में गिरफ्तार किया है। गोकशी के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, साथ ही एक बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। लखनऊ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 100 पेटी अवैध शराब बरामद। आबकारी और थाना पारा पुलिस की संयुक्त टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60, 63, 72 के तहत मुकदमा दर्ज। प्रयागराज में सीमांचल एक्सप्रेस से 15 बच्चों को मानव तस्करी से बचाया गया। ये ट्रेन जोगबनी से आनंद विहार जा रही थी और जानकारी मिलने पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। इन बच्चों को मदरसे में पढ़ाई के नाम पर लुधियाना काम कराने के लिए ले जाया जा रहा था। लखनऊ में हजरतगंज में मल्टी लेवल पार्किंग के प्रथम तल पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में मिला गौमांस। वाहन स्वामी और गौमांस की कहीं ले जाने की फिराक में थे। सूचना पर चौकी प्रभारी शिवानी सिंह ने पुलिसकर्मियों के साथ ही बड़ी कार्रवाई की। इटावा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत का मामला, एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने की है कार्रवाई। 9 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। मामले में 2 पुलिसकर्मी भी किए गए सस्पेंड। मेरठ में जमीन के लिए बुजुर्ग पिता को उतारा मौत के घाट। 2 बेटों और बहू ने की है बुजुर्ग पिता की हत्या। पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर किया बेहोश, फिर रस्सी से गला दबाकर बुजुर्ग पिता को उतारा मौत के घाट। अमरोहा में पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक गोकश गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। 2 दिन पहले गोकशों ने दिया था गोकशी की घटना को अंजाम। एक बाइक पर एक तमंचा, कारतूस, गोकशी के उपकरण बरामद किए गए। सेंट्रल नोएडा के इकोटेक 3rd थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से शातिर बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार का आगे चल रहे ट्रक में घुसी कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत। गाजीपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी कार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामिया गौ तस्कर गोविंद सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घेराबंदी के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और आरोपी के बीच में हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। महोबा में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति, महोबा के जिला आबकारी अधिकारी निलंबित। रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। कानपुर में चौंकाने वाला मामला आया सामने। इंस्पेक्टर तत्कालीन एसआई 2 नामजद सहित 40 अज्ञात पर केस, डकैती, मारपीट सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज। लाल बंगला के चंद्रनगर निवासी महिला ने दर्ज कराया केस। लखनऊ में डॉक्टर रोशन जैकब ने स्मार्ट सिटी दिव्यांग पार्क का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान मौके पर सिविल कार्य होते हुए पाया गया। उपस्थित संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश।
लखनऊ में सपा पार्टी छात्र सभा का विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। राजभवन पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सपा छात्र सभा को पुलिस ने लिया हिरासत में। हरदोई के शाहबाद कोतवाली पर संकट का ग्रहण। एक के बाद एक वारदातों से पूरा इलाका दहल उठा। एक नए कोतवाल ने पूजा पाठ के साथ संभाली कमाल। कोतवाली परिसर में सुंदरकांड का पाठ करवाया गया। अमरोहा में भाई ने अपनी ही बहन को उतारा मौत के घाट। गंडासे से गर्दन पर हमला करके की हत्या। गेहूं बेचने से मना करने पर बहन की कर दी हत्या। हत्या कर मौके से फरार हुआ आरोपी। आरोपी पर एएसपी के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद। सीएम धामी ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। महंगाई भत्ते को 455% से बढ़ाकर 466% किया है। सीएम ने कर्मचारियों के हित में लिया है ये बड़ा फैसला। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की भव्य तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है समीक्षा बैठक। तमाम विभागों के अधिकारी मीटिंग में मौजूद। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर ये बैठक। उत्तराखंड महिला कांग्रेस का प्रदर्शन आज। महिला कांग्रेस का बीजेपी प्रदेश कार्यालय में घेराव। महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों को लेकर घेराव किया। बीजेपी कार्यालय के लिए कूच करेंगे कार्यकर्ता। बीजेपी मुख्यालय का घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दी थी जानकारी। देहरादून महिला अपराध में मामले में टॉप 10 में आता है। इस मुद्दे पर अहम बातों को लेकर बीजेपी को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस की अलग अलग दुकानदारी चल रही है। कांग्रेस मीडिया में छाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने किया पलटवार। आपदा पर हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। पूरा उत्तराखंड आपदा से त्राहिमाम है। हरक सिंह रावत ने सरकार से की है बड़ी मांग। उत्तराखंड को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने की मांग। हरक सिंह रावत ने बड़े घोटाले का खुलासा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खुली। पीएम आवास योजना के नाम पर अमीरों की कोठियां बन रही। देहरादून में 13 महिलाओं को मिलेगा तिलू रोतेली पुरस्कार। राज्य भर से 13 महिलाओं को मिलेगा ये सम्मान। 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मिलेगा पुरस्कार। पुरस्कार वितरण समारोह 4 सितंबर को होगा आयोजित। देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा की तैयारी की समीक्षा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा की है। सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कालाडूंगी में टीन शेड और क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने की मांग। सभासदों ने विधायक और डीएफओ को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से ग्रामीणों को परेशानी। अल्मोड़ा में बोल्डर की चपेट में आने से ग्रामीण घायल। घटना से इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल। मलबे से घायल व्यक्ति को बाहर निकाला गया। प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की। देहरादून में बीजेपी में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश। पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर नाराजगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की है कड़ी निंदा। कांग्रेस हमेशा नकारात्मकता फैलाने का काम करती है। धामी सरकार ने अग्निवीरों को दिया बड़ा तोहफा। नौकरी में 10% आरक्षण का आदेश। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बड़ा बयान। धामी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर नहीं होंगे बेरोजगार। बीजेपी का पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा। सेवा पखवाड़े को भव्य बनाने में जुटी है बीजेपी। कार्यक्रमों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार। बीजेपी अध्यक्ष ने पूरी जानकारी दी। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिया बड़ा बयान। डबल इंजन की सरकार देवभूमि का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। प्रदेश में सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है। हल्द्वानी में गाड़ी से एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने का मामला। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री पर हुई एफआईआर। पुलिस ने विपिन पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित खुद इस बात से मुकरा। टिहरी में श्रमिकों का धरना 5वें दिन भी जारी। टिहरी बांध में काम कर रहे श्रमिकों ने दी जान चेतावनी। श्रमिकों के साथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष भी मौजूद रहे।
उत्तरकाशी में कचड़ू देवता का वार्षिक मेला संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने कचड़ू देवता की पूजा अर्चना की, सुख शांति और समृद्धि की कामना की। देव डोली के साथ पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत। कालाडूनी में 16वें गणेश महोत्सव का समापन भजन कीर्तन के साथ झांकियों का भी आयोजन। मूर्ति विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव का समापन। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे पौड़ी पहुंचे। मीडिया से बातचीत कर महत्वपूर्ण जानकारी दी। सभी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। टिहरी में बारिश का जबरदस्त कहर। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश। ग्रामीण क्षेत्र में कई संपर्क मार्ग भी बंद। मार्गों को खोलने का काम लगातार जारी। बंडारू दत्तात्रेय और सीएम सैनी की विशिष्टाचार भेंट। हरियाणा भवन में बंडारू दत्तात्रेय से मिले सीएम सैनी। मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा। प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के लिए सीएम नीतीश भी पहुंचे। सीएम ने भगवान विष्णु के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। सीएम ने पितृपक्ष मेले का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस की लोगों से बड़ी अपील। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों से अपील। सतलुज के किनारे बसे लोग सतर्क रहने को उनसे कहा गया। देश भर में बारिश का कहर लगातार जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा की है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा। पंजाब में बाढ़ पर बोले अनुराग ढांडा। पंजाब गंभीर आपदा से जूझ रहा है। दिल्ली की टीम पंजाब जा रही है। हम सब हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचेंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक जारी। बैठक में सीएम सैनी ने लिया हिस्सा। रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में ईडी की दबिश। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, मुंगोली में रेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कारोबारियों के ठिकानों पर ये छापेमारी। साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से लीड्स। वनडे टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। इंग्लिश टीम 131 रन बनाकर हुई ऑल आउट। साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। 2027 वनडे वर्ल्ड कप और एशेज पर करेंगे फोकस। साल 2024 में खेला था आखिरी मुकाबला। जिम्बाब्वे की टी20 टीम में ब्रेंडन टेलर की वापसी। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे ने 16 प्लेयर्स का स्क्वाड किया रिलीज। टीम में शॉन विलियम्स को भी मिली जगह। बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर। ड्रीम 11 ने छोड़ी स्पॉन्सरशिप। अल्कोहल, तंबाकू और सट्टेबाजी जैसी कंपनियां नहीं लगा सकेंगी अब बोली। पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी आसिफ अली का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। खिलाड़ी ने 58 टी20 और 21 मैच खेले हैं। क्रिकेटर ने कहा, पाकिस्तान की जर्सी पहनना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान। अफगानिस्तान से हारकर अंक तालिका में लुढ़की पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एशिया कप से पहले हुई बुरी तरह से हालत खराब। टीम ने पाकिस्तान को 18 रनों से हराकर पिछली हार का बदला लिया। 13 साल के बाद दिल्ली में होगी राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप। स्वर्ण पदक विजेता जीत साथियान और हरमंत देसाई सहित कई भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ पर आरसीबी की बड़ी घोषणा। मृतकों की याद में मेमोरियल बनाएगी आरसीबी। क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी बनेगा। शतरंज की दुनिया में भारत का बजा डंका। शतरंज के तीनों प्रारूपों में दिल्ली की अरिनी लाहोटी ने रचा इतिहास। फिडे रेटिंग हासिल करने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी बनी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने विराट कोहली के साथ अपने रिश्तों को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा, कोहली और उनके रिश्तों में दरार आ गई थी। विराट कोहली से निजी तौर पर बात करनी चाहिए थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज से शुरू। 5% और 18% स्लैब को मंजूरी मिलेगी।
इससे कि रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। टाटा कैपिटल का आईपीओ सितंबर के आखिरी में होगा लॉन्च। इशू से 17,200 करोड़ रुपए जुटाएगी। 1.59 लाख करोड़ की हो सकती है कंपनी की वैल्यूएशन। भारत में बनी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम लॉन्च। इसरो ने इसे अंतरिक्ष मिशन के लिए बनाया। मोदी बोले, चिप आज के डिजिटल डायमंड। बोर्ड के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिली। 2,000 करोड़ का इशू ला सकती है कंपनी। नेस्ले के सीईओ लॉरेंट फ्रिक्स की नौकरी गई है। कर्मचारियों के साथ रिलेशन में थे। कंपनी ने कहा यह कार्रवाई जरूरी थी। लॉरेंट फ्रिक्स 40 साल से कंपनी में काम कर रहे थे। पीएम बोले, आर्थिक स्वार्थ से अर्थव्यवस्था में चुनौतियां आई। भारतीय जीडीपी फिर भी 7.8% बढ़ी। तो जल्दी यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। सरकार की पूरी तैयारी। इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा।